बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन क्या है, दौरे हाजिर में डिप्रेशन क्यों आम है और डिप्रेशन से किस तरह बचा जा सकता है। वक्त और हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। गम, खुशी, तंगी, खुशहाली, बीमारी और सेहत, ये सब जिंदगी के उतार चढ़ाव का हिस्सा है। एक इंसान की जिंदगी में हालातों वाक़यात का ये मद्दोजज़र एक फितरी अमल का हिस्सा है। इसीलिए हाल के कायनात ने इंसान की ज़हनी और जिस्मानी तहलीक इस तौर पर की है कि वो हर दौर में अपने जीने का सामान पैदा कर लेता है। वैसे भी जब तक इंसान फितरत के करीब रहा, जिस्मानी तौर पर अगरचे उसे पुरमशक्कत जिंदगी गुजारनी पड़ी, लेकिन वो ज़हनी तौर पर पुरसुकून था। 19वीं सदी का आगाज एक साइंसी इनकलाब का पेशे हैमा बना, जिसका सफर मौजूदा सदी तक जारी है। इस अरसे के दौरान तादाद साइंसी इजादात ने जिस्मानी तौर पर इंसान को बेहद आसाइशात और सहूलियात बख्श दी हैं, लेकिन साथ ही तर्ज़े ज़िंदगी ने एक ऐसी तब्दीली पैदा कर दी है जिसने लोगों को ज़हनी तौर पर थकाना शुरू कर दिया है। डिप्रेशन क्या है? माहिरीन नफ्सियात डिप्रेशन को ऐसी बीमारी करार देते हैं जो न सिर्फ किसी शख्स की सोच और मूड को मुतासर करती है, बल्कि हद से बढ़ जाने पर जिस्मानी सेहत भी उसकी जद में आ जाती है। ताकि ये खाने पीने, सोने जागने और रवैयों पर भी असरअंदाज होती है। डिप्रेशन में मुब्तला अफराद की अपने और दूसरों के बारे में राय में भी बहुत तब्दीली आती है, जो कि बड़ी हद तक मनफी हो जाती है। डिप्रेशन बीमारी की ऐसी किस्म है जिसमें मरीज अकेला इस पर काबू नहीं पा सकता, बल्कि इसे अपने अहले खाना और दोस्तों की मदद दरकार होती है। डिप्रेशन पैदा होने की वजूहात हर इंसान की जिंदगी में जज्बाती उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस दौरान कभी कभार ज़हनी तनाव या हसासियत का शिकार होना या तबीयत में पसमुर्दगी महसूस होना नॉर्मल ज़हनी कैफियत में शामिल किया जाता है। माहिरीन नफ्सियात इस कैफियत को वक्ती डिप्रेशन का नाम देते हैं, जो किसी खास वजह से पैदा हो और कुछ वक्त के बाद इस हालत से बाहर निकल जाएं। लेकिन अगर मुश्किल हालात हालत इख्तियार कर जाएं तो मरीज शदीद डिप्रेशन की हालत में चले जाते हैं, जिससे तबीयत में मायूसी, गुस्सा और उदासी का अंसर बहुत बढ़ जाता है। मनफी रवैये, छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आना, बेचैनी और समाजी ताल्लुकात में सर्द महरी डिप्रेशन की अलामात हैं। इस दर्जे के डिप्रेशन पर मामूली मुनासिब इलाज के बगैर काबू पाना
नामुमकिन है। हालांकि डिप्रेशन का शुमार ऐसी बीमारियों में किया जाता है जिसमें मुनासिब इलाज की वजह से तकरीबन 80% लोग नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं। डिप्रेशन की अलामात माहिरीन नफ्सियात की राय के मुताबिक डिप्रेशन की अलामात हर शख्स में बीमारी की शिद्दत की बिना पर मुख्तलिफ हो सकती हैं। अगरचे मंदरजा झैल अलामात किसी शख्स में जाहिर हों तो उसके इस बीमारी में मुब्तला होने के इम्कानात पाए जाते हैं। मिजाज में उदासी, बेचैनी का पैदा होना या अधूरेपन का एहसास, रोजमर्रा के कामों में दिलचस्पी का खत्म होना, हर काम बेफायदा लगना, बेआरामी की कैफियत का तारी रहना और खामखा रोने को दिल चाहना, अपनी नाकदरी का एहसास होना या मायूसी और यासियत हर वक्त तारी रहना, बहुत कम और बहुत ज्यादा होना या बगैर वजह के गलत सुबह जागना, बहुत कम या बहुत ज्यादा भूख का लगना, वजन में बेतहाशा कमी या ज्यादती, कमजोरी, थकावट और हर वक्त तबीयत गिरी गिरी रहना, मौत और खुदकुशी के बारे में सोचों का बार बार हमलावर होना, तवज्जो मरकूज करना और याददाश्त में कमी का वाक़या होना, इलाज के बावजूद कुछ मामूली बीमारियों में अफाका ना होना, मसलन सर दर्द, बदहज़मी या जिस्म में मुश्किल दर्द की शिकायत रहना। डिप्रेशन का इलाज कैसे मुमकिन है? डिप्रेशन पैदा होने की कई वजूहात होती हैं। बाज़ औक़ात दिमाग में कुछ केमियाई तब्दीलियों की वजह से डिप्रेशन हमलावर हो सकता है और बाज़ औक़ात हालात डिप्रेशन के मौजब बन जाते हैं। पहली सूरत में माहिर नफ्सियात बीमारी की शिद्दत के मुताबिक दुआ तजवीज़ करके मरीज को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाते हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन कुछ महसूस हालात की वजह से पैदा हो रहा हो, मसलन कुछ लोग अपने मुलाजमत या वहाँ लोगों के रवैयों से मुतमईन नहीं होते और मुस्तकिल ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। ऐसी सूरत में दूसरी मुलाजमत ढूंढना या कोई मुतबादल काम करना इस परेशानी से निजात दिला सकता है। यानी ये कि इन वजूहात का खात्मा किया जाए जो कि डिप्रेशन पैदा कर रही हैं। बाज़ औक़ात माहौल में तब्दीली की वजह से कुछ लोग तन्हाई और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इस सूरत हाल में अपने लिए मुस्बत सरगर्मियाँ तलाश करना और हम ख्याल लोगों से मेल जोल रखना इस कैफियत से छुटकारा दिला सकता है। ये वक्ती डिप्रेशन की कैफियत होती है जो कि हालात बदल लेने से ख़त्म हो जाती है। तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करें। डिप्रेशन जदीद और तेज़ रफ्तार तर्ज़ ज़िंदगी से जन्म लेने वाली बीमारी है जिसमें कुछ लोग ज़िंदगी की दौड़ में आगे और आगे जाने की हिर्स में अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इतना थका लेते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, खुसूसन खवातीन, जिनके पास करने को कुछ नहीं होता
तो वो मनफी सोचों और बीमार रहकर डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। खसूसन पाकिस्तानी खवातीन में इसकी शुरा में इजाफे की एक बड़ी वजह इनके लिए मुस्बत सरगर्मियों की कमी है। मनफी खानदानी सियासत और दूसरों के मसाइल में बिला वजह खुद को उलझाने से भी खवातीन हर दम तनाव का शिकार रहती हैं। इन तमाम कैफियत से निजात पाने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने तर्ज ज़िंदगी का बगौर जायज़ा लिया जाए और उसमें तब्दीली पैदा की जाए। इस सिलसिले में अगर माहिर नफ्सियात से भी मशवरा किया जाए तो ये तब्दीली ज़्यादा मौसर साबित हो सकती है। अगरचे ये तब्दीली इतनी आसान नहीं होती, लेकिन अगर चंद बातों पर अमल किया जाए तो डिप्रेशन पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। फर्ग वक्त में अच्छी कुतब का मुतालिया या मुआशरे की भलाई के लिए किए जाने वाले कामों में हिस्सा लेना आपके अंदर मुस्बत और खैर के जज्बात को बढ़ाकर सुकून बख्शता है। आप खानदान में होने वाली लड़ाइयों या रंजिशों से परेशान रहती हैं। आप खानदान में होने वाली लड़ाइयों या रंजिशों से परेशान रहती हैं। ताल्लुकात को बेहतर बनाने में पहला कदम आप उठाइए। ये पेशकदमी बहुत से मसाइल को सुलझा सकती है। मजबूत खानदानी ताल्लुकात मुश्किल वक्त में बहुत बड़ा सहारा साबित होते हैं। रोज़मर्रा मामूलात को एक टाइम टेबल के तहत अंजाम दें। वक्त पर सोना और जागना ज़हनी सेहत के लिए एक कलीदी किरदार अदा करता है। रात भर की पुरसकून नींद दिन के वक्त आपको बशाश रख सकती है। कुछ वक्त वर्जिश या सैर के लिए रोज़ाना महसूस करें। मनफी ख्यालात से हर मुमकिन बचने की कोशिश करें। आसाब को पुरसकून रखने की वर्जिश करने से भी आप अपनी कैफियत पर काबू पा सकती हैं। अल्लाह पर अपने ईमान को मजबूत बनाइए। सब्र और नमाज से अपने रब की मदद तलब करें। बेशक अल्लाह का जिक्र दिलों को सुकून बख्शता है। दोस्तों, ये थे वो अवामल जिन पर अमल पैरा होकर आप डिप्रेशन से निजात हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।